बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, प्रोग्रेसिव मोटिलिटी जो है वो आपकी मोर देन 32% होनी चाहिए, है ना। कुछ लोगों में ये मोटिलिटी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि भाई ये जो प्रोग्रेसिव मोटिलिटी है ये हमारी रिड्यूस पहले नंबर पे ये क्यों हो गई है, हम कैसे ये जान सकते हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे कि मल्टीपल फैक्टर्स क्या क्या हैं, किन किन कारणों से किसी शख्स में जो प्रोग्रेसिव मोटिलिटी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। इसी तरीके से अगर प्रोग्रेसिव मोटिलिटी जो है वो आपकी रिड्यूस हो गई है तो फिर क्या क्या मेथड्स हैं, है ना, कैसे आप उसको बहुत ही तेज़ी के साथ इंक्रीज़ कर सकते हैं और प्रोग्रेसिव मोटिलिटी को नॉर्मल कर सकते हैं, सीमेन एनालिसिस आपका नॉर्मल हो सकता है। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्यूरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, अगर आपको इनफर्टिलिटी है, आप ट्रीटमेंट चाहते हैं, क्यूरेबल ट्रीटमेंट चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक मरतबा हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप आराम से टहलते हुए हमारे यहाँ सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी आपके लिए आना मुमकिन नहीं है, तो आपके लिए हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट जो हैं प्रोग्रेसिव मोटिलिटी के बारे में समझने की कोशिश करिए। प्रोग्रेसिव मोटिलिटी जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बिल्कुल वाइडर लाइन होती है, बिल्कुल, है ना, स्ट्रेट लाइन होती है, जो स्पर्म की जो तेज़ी के साथ स्पर्म ट्रेवल कर रहे होते हैं फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, उनको हम प्रोग्रेसिव मोटाइल स्पर्म कहते हैं, या फिर वो ग्रुप में जा रहे होते हैं, उनको हम लोग प्रोग्रेसिव मोटाइल स्पर्म के नाम से जानते हैं। अब ये जो स्पर्म हैं आपके मोर देन 32% होने चाहिए, जिसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। अगर ये लेस देन 32% आता है प्रोग्रेसिव मोटाइल, तो ऐसी कंडीशन में हम ये कहते हैं कि आपकी जो प्रोग्रेसिव मोटिलिटी है या प्रोग्रेसिव मोटाइल जो स्पर्म हैं वो आपके रिड्यूस हो गए हैं, वो कम हो गए हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को ज़रूरत होती है कुछ लाइफस्टाइल में चेंजेस की, कुछ जो है स्पेसिफिक चॉइसेस हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है, एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स होते हैं जो आपको लेने होते हैं, और इसी तरीके से कुछ क्रिटिकल लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट होते हैं जो आपको करने होते हैं। ये सारी चीज़ें अभी हम डिटेल में आगे आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। एक बात और जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, वो ये है कि लोग क्या करते हैं कि जो चीज़ें हम बताते हैं उनको फॉलो करते हैं और विद इन मंथ वो लोग परेशान होने लगते हैं। अब वो 1 महीने के अंदर ही अपना सीमेन एनालिसिस रिपीट करने लगते हैं। तो ये आप गलती करते हैं। जो चेंजेस आप करते हो अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी हैबिट्स में, है ना, तो वो जो चीज़ें हैं उनके जो इफ़ेक्ट आपके स्पर्म पर दिखते हैं वो काफ़ी टाइम लगता है, उसमें इतनी जल्दी उसमें चेंजेस नहीं आते। 70 to 90 डेज़ का टाइम आपको रिक्वायर्ड होता है। मिनिमम 3 मंथ्स का टाइम मिनिमम आपको देना चाहिए, ताकि आपकी रिपोर्ट्स में प्रॉपर वे में जो चेंजेस हो रहे हैं वो हमें दिख सकें और ये पता लगाया जा सके कि जो चेंजेस आप कर रहे हो उन चेंजेस से आपको आपके स्पर्म के डेवलपमेंट में कितना रिलीफ हो रहा है और मोटिलिटी कितनी इंक्रीज़ हो रही है। ये चीज़ें कम्प्लीटली इनका इफेक्ट देखने के लिए हमें 3 मंथ्स मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं। फुली डेवलप होने में स्पर्म को 3 मंथ्स का टाइम रिक्वायर्ड होता है, 70 to 90 डेज़, है ना। ये एक साइंटिफिकली और एविडेंस बेस्ड बात थे जो हम आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले नंबर पे जब इस तरह की कोई परेशानी होती है तो एविडेंस बेस्ड जो सप्लीमेंट होते हैं, जो मेडिसिन होती हैं, वो आपको ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके बारे में अगर हम बात करें तो वैसे तो बहुत सारे आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बहुत सारी दवाइयाँ इससे रिलेटेड आपको मिल जाएंगी। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बहुत सारी मेडिसिन इससे रिलेटेड आपको मिल जाएंगी। मॉडर्न साइंस में भी इससे रिलेटेड दवाएँ जो हैं वो बताई जाती हैं, बट उनके उतने ज़्यादा हाईली इफेक्टिव रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिलती हैं। जैसे कि क्यू एंजाइम जो है, कोएंजाइम Q10 वगैरह जो है वहाँ पे रिकमेंड किया जाता है। विटामिन C, विटामिन E, जिंक
वगैरह दिया जाता है वहाँ पर, है ना, बट उनसे उतना इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है जितना हमें हर्बल प्रैक्टिस में जो है स्पर्मेटोजेनेसिस के सपोर्ट को, स्पर्मेटोजेनेसिस का सपोर्ट जो है वो हर्बल प्रैक्टिस में जिस तरीके से हमें देखने को मिलता है। और इसके लिए स्पेसिफिकली जो हम यहाँ पर इस्तेमाल कराते हैं अपने पेशेंट को स्पर्मेटोजेनेसिस के सपोर्ट के लिए, दैट इज स्पर्मोजेनिक पाउडर। स्पर्मोजेनिक पाउडर हाईली इफेक्टिव होता है स्पर्म काउंट को बूस्ट करने के लिए, स्पर्म की मोटिलिटी को इन्हांस करने के लिए, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी को करेक्ट करने के लिए, और इसी तरीके से सीमेन की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए। मोस्ट ऑफ द सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, मोस्ट ऑफ द इनफर्टिलिटी से रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं आपके अंदर, उनमें बहुत हाईली इफेक्टिव होता है स्पर्मोजेनिक पाउडर। और इसी वजह से हम अक्सर ये बात आप लोगों को बताते रहते हैं कि साल में 3 महीने स्पर्मोजेनिक पाउडर का इस्तेमाल आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए एज ए प्रिकॉशन, ताकि इस तरह की परेशानियां आपके अंदर डेवलप होने ही ना पाएं। इसके अलावा खाने पीने में थोड़े से चेंजेस आपको रिक्वायर्ड होते हैं मोटिलिटी, प्रोग्रेसिव मोटिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट्स रिच फूड्स जो हैं वो आपको ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। इसी तरीके से हेल्दी फैट्स आपको कंज्यूम करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हैं वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। बाकी दूसरे जो फैट्स होते हैं उनसे आपको अपने आप को अवॉइड करना चाहिए। लाइकोपेन्स हैं, है ना, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से हाइड्रेशन का जो है उसका काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। वाटर इंटेक जो है वो आपको ज़रूर ज़्यादा रखना चाहिए, वाटर इंटेक में कमी नहीं रखना चाहिए। स्पर्म का बहुत सारा पार्ट जो होता है वो वाटर होता है, तो इस वजह से वाटर जो है ये जो वाटर है ओवरऑल स्पर्म के प्रोडक्शन को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट पहुंचाता है। इस वजह से हमेशा आपको ख्याल रखना चाहिए कि वाटर इंटेक हाई रखें। गलतियां लोग करते हैं कुछ, जिसकी वजह से स्पर्म काउंट या स्पर्म की मोटिलिटी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। इस स्क्रोटम को कूल रखने की तरकीब करनी। कूल रखने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वहाँ पर आप बर्फ़ से उसकी सिकाई करने लगें या फिर जो है कुछ ऐसी ठंडी तरकीबें करने लगें। नहीं, कूल रखने का मतलब ये है अल्लाह ताला ने जितना इंतज़ाम कर रखा है उसको कूल रखने के लिए, उतना ही कूल रखना है। अल्लाह ताला ने बॉडी से अलग उसको कर दिया है ताकि 1 to 2 डिग्री का टेम्परेचर जो है हमारी बॉडी से उसका रिड्यूस रहता है। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ टाइट क्लॉथिंग वगैरह कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा टाइट अंडरवियर, बहुत ज़्यादा टाइट जो है ऐसी पैंट वगैरह पहनते हैं कि जिससे टेस्टिकल्स जो हैं वो हमारी बॉडी को टच रहते हैं हमेशा, जिससे क्या होता है कि उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसकी वजह से स्पर्म की मोटिलिटी आपकी रिड्यूस हो सकती है या काउंट आपका कम हो सकता है। इसी तरीके से कुछ लोग क्या करते हैं कि लैपटॉप वगैरह का इस्तेमाल करते हैं ऐसे कि वो स्क्रोटम के ऊपर आ जाता है, प्राइवेट पार्ट पे रख करके लैपटॉप इस्तेमाल करने लगते हैं, तो उसके नतीजे में भी स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से इससे भी आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए। एक्टिविटी और हैबिट्स में जो है एक बैलेंस होना चाहिए आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना स्पर्मेटोजेनेसिस को जो है बेहतर रखना चाहते हैं तो हैबिट्स आपकी जो हैं, मतलब काम करने का जो तरीक़ा है, जो आदत है, जो ज़िंदगी गुजारने का जो तरीक़ा है वो, और इसी तरीके से एक्टिविटी, कुछ एक्सरसाइजेज है ना, तो मॉडरेट एक्सरसाइज आपको हमेशा करते रहना है। इसी तरीके से स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो स्मोकिंग को अवॉइड करना है। अल्कोहल अगर कंज्यूम करते हैं तो अल्कोहल को लिमिट करना है, बंद नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसको लिमिट करने की कोशिश करिए। और 7 से 8 घंटे की जो स्लीप है उसको हमेशा आप कोशिश करें कि 7 से 8 घंटे की स्लीप आपकी पूरी होनी चाहिए। स्लीप में बिल्कुल भी आप लोगों को कमी नहीं करनी चाहिए। इसी तरीके से कुछ चीज़ें होती हैं जो मेडिकली होती हैं, उनको भी आपको कंसिडर करना चाहिए ऐसी कंडीशन में, जैसे कि वेरिकोसील है। तो वेरिकोसील के बारे में आप लोगों को जानना चाहिए कि अगर वेरिकोसील है तो उसकी वजह से हमेशा स्पर्मेटोजेनेसिस पे फ़र्क आता है, स्पर्मेटोजेनेसिस पे इश्यूज़ होते हैं। तो हमेशा वेरिकोसील के जो प्रिकॉशंस हैं उनको फॉलो करिए, और वेरिकोसील के लिए डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 145 जो है उसका इस्तेमाल ज़रूर करिए। वेरिकोसील के लिए जो एक्सरसाइजेज हैं उनको करते रहिए और प्रिकॉशंस फॉलो करते रहिए। इसी तरीके से हार्मोन से रिलेटेड अगर इश्यूज़ हैं तो हार्मोनल थेरेपी वगैरह तो होती है मॉडर्न साइंस में, उससे बच करके आप हर्बल मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। LH-FSH हाई आ रहा है आपका, टेस्टोस्टेरोन लो आ रहा है आपका, तो रेड हॉर्स कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पर्म प्लस कैप्सूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से ये जो मेडिसिन हैं इनका इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके अंदर जो है हार्मोनल इम्बैलेंस है वो करेक्ट हो जाएगा, और इम्बैलेंस जो है वो बैलेंस हो जाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपर होने लगेगा। तो ये कुछ तरकीबें हमने आपको बताई हैं कि अगर स्पर्म काउंट आपका कम है या स्पेशली प्रोग्रेसिव मोटिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, वही कॉजेज़ हमने बताए हैं जो मोटिलिटी को डिक्रीज़ करते हैं।
तो उनसे कैसे आपको निमटना है, बेसिकली कैसे आपको जो है उनको क्योर करना है, ये सारी चीज़ें होपफुली आप लोगों को आज के इस वीडियो से समझ में आई होंगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। जो मेडिसिन हमने आपको बताई हैं इस वीडियो में के ज़िम्न में, इस वीडियो के तहत, तो उन मेडिसिन का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करके वन बाय वन इन मेडिसिन के बारे में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इनके इंग्रेडिएंट्स देख सकते हैं, इनके अदर बेनिफिट्स देख सकते हैं, इनके इस्तेमाल करने का तरीका क्या है वो देख सकते हैं और वहीं से आप इन मेडिसिन का ऑर्डर जो है जो कंट्रीज़ हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है उन कंट्रीज़ को सेलेक्ट करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और आराम से अपने घर बैठे मेडिसिन मंगा सकते हैं। बाकी बेहतर तरीका यही है कि अगर आपको इस तरह की परेशानी है तो आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्ट करने के लिए हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विजिट करके गेट अपॉइंटमेंट का जो बटन है उस पर क्लिक करके आराम से अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करके फीस को पे करके जो है अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। कोई भी डिफिकल्टी होती है, कोई भी परेशानी होती है, हमारा हेल्पलाइन नंबर आपको शो हो रहा है 9452580944। इस नंबर पे कॉल करके इंडियन स्टैंडर्ड टाइम सुबह के 9 बजे से रात के 9 बजे तक हमारी टीम अवेलेबल रहती है। आप कॉल करके कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं और मदद ले सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।